लेकिन बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका सर ट्विटर टाइमलाइन देख रही थी और उसमें आपने एक ट्वीट किया है जो रमन सिंह जी ने ट्वीट किया है। वो क्या वीडियो है, क्या सोर्स है उसका सर? कौन सा वीडियो? एक वीडियो आपने ट्वीट किया है और उसमें बकायदा रमन सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में शराब और मुर्गा जो है वो परोसा जा रहा है विधायकों को। नहीं, मैंने जो कि कई चीजों को मैं कई चीजों को मैं ट्वीट करते रहता हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि कल मैंने देखा जब यहां से विधायकों को ले गया रायपुर के किसी होटल में, बेफियार या कोई होटल है, और हम देखे सरकारी गाड़ी में जो उसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट की गाड़ी है, एक्साइज विभाग की गाड़ी है, उस ऑन ड्यूटी लिखा हुआ है, और उस गाड़ी में शराब की बोतलें जिसको कहते हैं बड़े बड़े पैकेट ले जाकर के जा रहे हैं। वहां के मीडिया के लोगों ने दिखा रहा था, कोई मैं ही कह रहा था, ऐसा नहीं है। उसके बाद मैंने उसी को देखा तो उसी को मैंने ट्वीट किया। आपने कहा कि भाई क्या उन लोगों के शानदार स्वागत वहां हो रही है, बताइए भाई। जिस राज्य में जिसकी सरकार है वहां के मुख्यमंत्री जो कहते थे हेमंत है तो हिम्मत है, और ये विधायकों को यहाँ इतना कौन किससे डर रहे, क्यों डर रहे? यहाँ उनकी सरकार है, पुलिस यहाँ उनकी है, अरे यहीं घर में रहते यहाँ और एक दर्जन और फोर्स को वहां डिपोर्ट कर देते। लेकिन लगा तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सबको लेकर के कहा एक बस में, और बस में भी मुख्यमंत्री के नाम से परमिशन, लेकिन सारे विधायकों को हवाई अड्डा में अंदर घुसा दिया और वहां चुपचाप फिर चढ़ाया लोगों को और हवाई जहाज से फिर रायपुर पहुंचा दिया। बताइए क्या हो रहा है भाई? लेकिन मरांडी साहब वो ये कह रहे हैं कि डर आप लोगों से है, कैसे भरोसा? जो ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का रहा है उससे है। बीजेपी खरीद फरोख्त कर सकती है विधायकों की। आप पर्दे के पीछे किसी तरह का कोई खेल करने वाले हैं। हेमंत सोरेन को ये डर सता रहा है तो वो अपनी सरकार बचाने के लिए जिस हद तक जा सकते हैं वो जाएंगे, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात तो ये कह रहा हूं, मैं प्रेम से कह रहा हूं कि कोई ऐसे भी नहीं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि अगर उनको यही डर है, ठीक है, कल तो फिर लौटेंगे, फिर यही सरकार बनाएंगे नहीं यहीं पर, तो फिर आगे क्या करेंगे, कैसे वो बचा लेंगे? फिर तो ये बेमतलब की बात है। बीजेपी ये खरीद फरोख्त नहीं करते या अपने विधायकों को नहीं संभाल सकेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? आप 32 महीना इस राज्य में इनको सरकार को बने हुए हो गया, 32 महीनों में आपने जनता के लिए काम नहीं करे, अपने लिए आप कमाते हैं, बिचौलिया दलाल सब लोग सत्ता को संचालित कर रहे, कैसे लोग लूट रहे हैं, अब तो सब आ रहा है। पिछले दिनों ईडी वालों ने उनके सचिव के ठिकानों पर छापा मारा तो करोड़ों रुपया मिला। उनके जो विधायक प्रतिनिधि है उनको पकड़ करके ईडी वालों ने जेल दिया था। पूरा पत्थर बालू कोयला सब इलीगल काम करवा रहे हैं। तो आप गलत करेंगे, आप लूटेंगे तो आप तो 32 महीना हो गया, 28 महीना ही बचा हुआ है। विधायक को परेशानी है कि अब जनता के बीच में जाएंगे तो क्या करते हैं। मरांडी साहब, जो सवाल मैंने पूछा था कि ईडी, आईटी और सीबीआई का दबाव बीजेपी बना रही है इन तमाम विधायकों पर ताकि सरकार गिराकर आपकी सरकार बन जाए, बीजेपी की सरकार झारखंड में बन जाए। नहीं, पहली बात तो मैं कहूंगा कि जो लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं उन लोगों को अतीत को थोड़ा झांक करके देखना चाहिए। जब इस देश में बीजेपी की सरकार नहीं थी 2014 के बाद या 2098 और 4 के बीच छोड़ दी, इसी प्रदेश में जब आज जिनकी सरकार चल रही है ना, शिबू सोरेन जेल गए थे रिश्वत कांड में। उस समय ना हमारे पास सीबीआई थे, ना हमारे पास ईडी थे, ना इनकम टैक्स वाले थे। फिर आपने देखा होगा कि आज जो बिहार में जिनके सहयोग से सरकार चल रही है वहां लालू जी जेल गए थे। कब गए थे? उस समय कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय कितना 2G 4G और क्या कहते कोलेस के क्या क्या हुआ, उस समय कौन कौन लोग जेल गए थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। उसके क्यों में बीजेपी की सरकार थी क्या? उससे पहले भी घटना कई हुई है करप्शन को लेकर के। याद करिए, हिमाचल के एक मंत्री हुआ करते थे, वो भी जेल गए थे इसे पैसे। तो ये जो ये लोग कह रहे हैं भाई आप चोरी करते, उस समय कोई बीजेपी के लीडर के घर तो कोई छापा नहीं पड़ा, ईडी वालों ने नहीं किया। उनकी सरकार में रहते हुए उन्हीं के लोगों के यहाँ ईडी ने, उन्हीं के लोगों के यहाँ सीबीआई ने छापा मारा। तो भाई आप चोरी करोगे
तो भाई ये सारे संस्थान का काम क्या है, सीबीआई का काम क्या है, ईडी का काम क्या है, आईटी वालों का काम क्या है? आप लूटोगे तो आप क्या छापा मारेगी, आपको जेल में डालेगी, आपको पकड़ेगी। अब ये तो आप अपने मुंह छुपाने के लिए आप बोल दीजिए बीजेपी वाले लेकिन बाबूलाल मरांडी आप बचेंगे नहीं, आप जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए। ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टी से ताल्लुक ना रखने वाले लोगों पर ही छापेमारी सीबीआई, आईटी और बाकी तमाम इन एजेंसियों ईडी की हो रही है? क्या बीजेपी में एक ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचारी है, और जो भ्रष्टाचारी थे वो आपकी पार्टी में आकर एकदम साफ सुथरे हो गए? ऐसा भी आरोप बीजेपी की तरफ लगता है, विपक्ष की तरफ से। क्या कहेंगे आप? नहीं, आरोप ये लो लगा। मैंने तो यही कहा ना कि वे अतीत को याद कर लीजिए ना। उस समय भी तो हमारे लोगों के ऊपर तो नहीं छापा पड़ा था, उनकी सरकार थी, उन्हीं लोगों के ऊपर छापा पड़ा था, वही लोग जेल जा रहे थे, उन लोगों को सजा मिल रही है। तो आज भी आप भाई लूटेंगे तो वही कहो ना, लूटेंगे तो फिर आप पड़ेंगे, छापा आपके मारेगा ही। हमारे लोग अगर कोई कहीं गलत करेगा तो, लेकिन हमारे लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हमने रोज मॉनिटरिंग करते हैं, पार्टी उस पर विचार करती है। अगर कोई इस प्रकार की गलत लोग मिलते हैं, गड़बड़ लोग मिलते हैं, तो उनको हम समझाते हैं कि भाई ये काम मत करो, ये करोगे तो गलत है। हम सेवा करने के लिए आए, स्वार्थ सिद्धि के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए। तो ये स्पष्ट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों में बिल्कुल अलग है। आप देश के प्रधानमंत्री बोलते नहीं कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। बताओ कौन सी मंत्री ऐसे बोलते थे? कौन प्रधानमंत्री आज तक कभी ऐसे बोले हैं क्या? बाबूलाल मरांडी जी, लेकिन आपने देखा कि क्या करते हैं, लाल किला से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं करप्शन के विरोध में। हाँ, लेकिन आरोप आपकी तरफ ये लगता है कि आपको करप्शन सिर्फ दूसरी पार्टियों में दिखता है, अपनी पार्टियों में फिर वो हेमंत बिस्व शर्मा का जिक्र करते हैं, कर्नाटक के तमाम बड़े नेताओं का जिक्र किया जाता है कि वो जैसे ही आपके साथ आ जाते हैं, आप तमाम तरीके से अपनी आँखियाँ जो है बंद कर देते हैं। आप इस पर जवाब दीजिए, और साथ में ये भी कि क्या आप आज यहाँ एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पर बैठकर ये कह सकते हैं कि झारखंड में बीजेपी किसी तरह का कोई खेल नहीं कर रही है? चुनाव से पहले ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा बाकी राज्यों में हुआ है? नहीं, हम लोग काहे करेंगे? बताए, हम तो आज भी बता रहे हैं, हम क्यों करेंगे? हम लोग तो आराम से बैठे हुए हैं, कहाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं बताइए। जब ये लोग यहाँ से वहां भाग रहे थे, हम लोग का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था मधुबन में। जितना प्रदेश के लीडर थे, केंद्र के भी जिन लोगों को आना था वहां आए, 3 दिनों तक वही रहे, 26 की रात से 29 के शाम तक वहीं पर हम लोग रहे। भाई हम लोग जानते हैं। और अभी आप बिहार में सत्ता के परिवर्तन हुआ, कहाँ बीजेपी वालों ने कोई हाथ पैर मारा? तो ऐसे आप बोलेंगे तो ये कोई मतलब नहीं है ना। इनको आरोप लगाना है तो आरोप लगाता है, ये सब राजनीतिक चलते रहता है। भाई ठीक है, उनको भी कुछ आरोप लगाना है। अपने लोगों को नहीं संभाल पाते, अपने लोगों को घूस नहीं रहे। भाई घूस क्यों रहेगा उनके लोग, जब ये खुद लूट रहे हैं इनके बिचौलिया दलालों से मिल करके, तो बेचारे विधायकों को तो परेशानी हो ही रही होगी। आज भी आप बताइए ना, कांग्रेस के सारे मंत्रियों को कान लेकर के बंद कर रखे हैं। बाबूलाल मरांडी जी, आपसे ऐसा कोई विधायक आकर बात कर चुका है क्या? क्या जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी का कोई विधायक आपको ये बात आके कह चुका है कि मैं बहुत परेशान हूँ, इन लोगों से मेरी पट नहीं रही है, जम नहीं रही है? नहीं, बहुत लोग आकर बोलते हैं। हमसे क्या बात करें? हाउस में ही कई विधायक लोग बोल चुके हैं, सरकार की आलोचना कर चुके हैं, उनके लोबीन जी ने आलोचना कर चुके हैं। और छोड़ दीजिए होता, उनकी भाभी ने भी किस प्रकार से सदन में और बाहर में किसी सरकार के बारे में बोली है, किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। तो ये साफ दिखता है उनकी नाराजगी, सब स्पष्ट लगता है सड़कों पर कि भाई उनके लोग खुद नाराज हैं, इसलिए वो परेशान है, और कुछ नहीं है परेशानी। तो बाबूलाल मरांडी जी, आपने क्या किया? आपने सिर्फ नाराजगी सुनी या कुछ ऑफर वॉफर किया उनको? देखिए, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बता दें, तुम्हारी सरकार है, तुम लोगों मिलकर के बात करो, ठीक करो, और क्या है। ठीक है मरांडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।